Hi everyone, so I welcome you all to this mind map series. So let's continue. This is Indian Councils Act of 1909 and a very important act if we see. So इसमें क्या है, देखो इसमें क्या किया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इट वाज एक्सपैंडेड, उसको सेंटर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको एक्सपैंड कर दिया गया और उसको एक्सपैंड करके उसमें 16 से 16 मेंबर्स कर दिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें इंक्रीज कर दिए गए इस एक्ट में। जो मेंबर काउंट्स हैं जो प्रोविंशियल असेंबली में था वो कांस्टेंट नहीं रखा गया, उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया गया। मेंबर जो काउंसिल्स में हैं उनको एम्पावर किया गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड जो बजट के रेजोल्यूशन से आप उनको भी मूव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। बजट जो देखा वो लास्ट एक्ट में देखा कि लास्ट एक्ट में आ गया था, बजट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप लोग पूछ सकते हैं जो इंडियंस है इसमें। इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो प्रोविंसेस की काउंसिल्स थी उनको अलाउ किया गया कि उनके अंदर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी होगी। सो वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी का एक कंसेप्ट अलाउ कर दिया गया। इंडियन दे वर एडमिटेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो जो वॉइस रॉय और इनके अलावा जो गवर्नर्स थे, वॉइस रॉय और गवर्नर्स, इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी वहाँ पर इंडिया को इन्होंने अलाउ कर दिया। एंड इसके अलावा इस एक्ट को मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने रिफॉर्म्स इंक्लूड करे थे इसमें। तो लॉर्ड मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, और लॉर्ड मिंटो जो है वॉइस रॉय है। तो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया यहाँ पर काम करेंगे। वॉइस रॉय जो है वो लॉर्ड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है लॉर्ड मॉर्ले, इनको अपनी पूरी जो है जानकारी देंगे। तो ये हमने जैसे कि पढ़ा था पहले के उसमें। तो ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो एसपी सिन्हा भी इन्हें कहते हैं, तो एसपी सिन्हा जो है इनको लॉ मेंबर, इनको एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। तो वॉइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो उनको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने ज्वाइन किया। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम आया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया इस प्रोविजन में, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 में। तो इसमें क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाया गया। देखो मुस्लिम्स जो है वो वोट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, तो अलग से एक इलेक्टोरेट सिस्टम जो है यहाँ पर बना दिया। कम्युनल बेसिस पे यहाँ पर इंडिया को डिवाइड भी कर दिया और अभी तक इसके रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने लोकल बॉडीज़ और ज़मींदार जो हैं इनके लिए भी प्रोवाइड किया गया इस इलेक्टोरल सिस्टम को। इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मिंटो ने, जो कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बने। तो दिस इज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इस साइड पे हैं। पहले की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको एक्सपैंड कर दिया गया 16 से 7 मेंबर से। मेंबर काउंट्स जो है वो प्रोविंशियल असेंबली में उसको कांस्टेंट नहीं रखा गया। मेंबर ऑफ काउंसिल्स जो है उसको एम्पावर कर दिया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एंड बजट के रेजोल्यूशन भी यू कैन पास। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उन्होंने अलाउ किया कि आप नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को रख सकते हैं। इंडियंस को एडमिटेड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। वॉइस रॉय और गवर्नर्स जो थे इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहले इंडियन थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और इनको एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। लॉर्ड मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मिंटो जो है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको लाया गया, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ऐड किया गया जिसमें कि मुस्लिम्स कैन वोट ओनली एंड ओनली फॉर मुस्लिम्स, और लोकल बॉडीज़ एंड जमींदार्स के लिए भी इसको अलाउ किया गया। और ये जो है लॉर्ड मिंटो ने अनाउंस किया गया था। तो इसके बेसिस पे एक डिवाइड कर दिया गया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, तो लोगों को डिवाइड कर दिया था इसके बेसिस पे। एंड इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द